हे लीमो, हाल ही में कुछ भाई बहनों ने बताया कि एक समूह अगुआ शिन्यू घमंडी और निरंकुश है। वो दूसरों के साथ काम नहीं कर पाती या सुझाव नहीं मानती है। उसके आगे सभी बेबस हो जाते हैं। इससे सुसमाचार कार्य पर असर पड़ा है। बिल्कुल। क्या ये समस्याएं हल हो चुकी हैं? हाँ, उनकी बातें बिल्कुल सही थीं। सभी ने ये समस्या बताकर उसकी मदद करनी चाहिए। उसने हामी तो भर ली, मगर खुद को बिल्कुल नहीं बदला। हमने इस पर चर्चा कर उसे बर्खास्त करने का फैसला किया। ओह, यह सिद्धांतों के अनुरूप है। दरअसल मैं इससे बेहद शर्मिंदा थी, क्योंकि इससे पता चला कि मैं व्यवहारिक कार्य नहीं कर रही थी। मैंने शिन्यू की समस्याओं के बारे में कभी कभार उसके साथ संगति की थी, लेकिन हैरानी हुई कि समस्या हल होने के बजाय हालत और ज्यादा बिगड़ गई। तब मैंने आत्मचिंतन कर इसका असली कारण पता करना चाहा। मैंने उन दिनों को याद किया जब पहली बार ये काम संभाला था। शिन्यू का समूह सुसमाचार कार्य में सबसे सफल और मन से जुटा रहता था। मैं उनका सम्मान करती थी। खासकर शिन्यू की काबिलियत देखकर मुझे लगा कि उसे समूह अगुआ के रूप में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसीलिए मैंने उसके काम पर ज्यादा नजर नहीं रखी। कुछ बहनों ने मुझे अपनी समस्याएं बताईं, लेकिन मैंने उन्हें गंभीरता से नहीं लिया। मुझे लगा कि वे सुसमाचार कार्य में सफल थीं, इसलिए अगर कुछ समस्याएं हैं भी तो कोई बड़ी बात नहीं। कभी कभी संगति में उन्हें कुछ साधारण बातें बता देती थी, लेकिन बाद में ये समस्याएं हल हुई कि नहीं मैंने कभी नहीं देखा। मुझे याद है एक बार काम पर चर्चा के दौरान मैंने शिन्यू और शाओली में मतभेद देखे। दोनों घमंडी थीं और अपनी अपनी बात पर अड़ी रहीं। मैंने ईश वचन खोजकर दोनों के साथ उनकी दशा पर संगति की, और ये देखकर कि वे आत्मचिंतन कर खुद को बदलने को तैयार हैं, मैंने सोचा समस्या हल हो चुकी है। मुझे याद है उन्हें साथ काम करने में लंबे अरसे से दिक्कत हो रही थी। क्या उनके साथ सिर्फ एक बार की संगति कारगर रहती? सही कह रही हो। मुझे ये तो सूझा कि चीजों पर नजर रखूं और देखूं कि क्या उनकी हालत सचमुच बदली भी है या नहीं। लेकिन फिर मैंने सोचा उनके साथ अधिक संगति के लिए मुझे ईश वचन खोज उनकी हालत की तह में जाना होगा, जो बड़ा थकाऊ काम है। फिर वे सामान्य रूप से काम कर ही रही थी, तो मैंने छानबीन को नजरअंदाज करना बेहतर समझा। इसलिए मैंने मामले को वहीं छोड़ दिया। फिर एक बार मैंने संगति के दौरान शिन्यू और दूसरी बहन में मतभेद होते देखे। दूसरी बहन ने एक तर्क संगत सुझाव दिया, लेकिन शिन्यू इसे स्वीकारने के बजाय अपनी ही बात पर अड़ी रही। कोई चारा ना देखकर उस बहन को अंत में झुकना पड़ा। शिन्यू इतने घमंड में रहती थी। बिल्कुल। शिन्यू के दम्भ को देखकर मैं उसकी समस्या उजागर करना चाहती थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि इस संगति में समय और मेहनत दोनों लगेंगे, और फिर मुझे कई और कामों पर भी ध्यान देना था, क्योंकि उनमें कोई स्पष्ट टकराव या झगड़ा नहीं था। तो शायद ये उतनी बुरी स्थिति नहीं थी। मुसीबत जितनी कम हो उतना ही अच्छा। शिन्यू एक समूह अगुआ भी थी। अगर वह कोई घमंड दिखा रही थी तो उसे ही सत्य खोजकर इस समस्या को दूर करना आना चाहिए था। इसलिए मैंने उसे उसकी समस्या नहीं बताई। मैं अच्छे से जानती थी कि शिन्यू घमंडी है और दूसरों के साथ ठीक से काम नहीं कर सकती। फिर वह अगुआ भी थी। इसलिए इतने महत्वपूर्ण मामले की उपेक्षा करके मैं वाकई गैर जिम्मेदारी दिखा रही थी। बिल्कुल। बाद में मैंने परमेश्वर के वचनों में पढ़ा, कोई अगुआ या कर्मी चाहे जो भी महत्वपूर्ण कार्य करे और उस कार्य की प्रकृति चाहे जो हो, उनकी पहली प्राथमिकता इस बात से पूर्णतः परिचित होना है कि काम कैसे हो रहा है। खोज खबर लेने और प्रश्न पूछने उन्हें खुद जाना चाहिए, सीधे जानकारी पानी चाहिए। वे केवल सुनी सुनाई बातें या अन्य लोगों की रिपोर्ट नहीं सुन सकते, बल्कि अपनी आंखों से देखना चाहिए कि कर्मचारी कैसे काम कर रहे हैं, काम कैसा चल रहा है, और जानना चाहिए कि कठिनाइयां क्या हैं। ऊपर वाले की अपेक्षाओं से उलट तो कुछ नहीं है। विशेषज्ञ कार्यों में कहीं सिद्धांतों का उल्लंघन तो नहीं हुआ, कोई गड़बड़ी या व्यवधान तो नहीं है।
आवश्यक उपकरण की या किसी कार्य विशेष के लिए निर्देशात्मक सामग्री की कमी तो नहीं है। उन्हें इन सब पर नजर रखनी चाहिए। चाहे वे कितनी भी रिपोर्टें सुने, कितनी जानकारी इकट्ठी करें, व्यक्तिगत दौरे से बेहतर कुछ नहीं है। चीजों को खुद देखना अधिक सटीक और विश्वसनीय होता है। स्थिति से परिचित हो जाने पर उन्हें चीजों का अच्छा अंदाजा हो जाता है। भार वहन करने वाले अगुआ चाहे किसी भी कार्य का निरीक्षण करें, हमेशा समस्याएं पहचान लेते हैं। पेशेवर कौशल के ज्ञान या सिद्धांतों के उल्लंघन से संबंधित समस्या को वे पहचानने, समझने और उस बारे में पूछताछ करने में सक्षम होते हैं। जो समस्या मिले उसे फौरन सुलझाते हैं। बुद्धिमान अगुआ और कार्यकर्ता केवल कलीसिया के कार्य, पेशेवर ज्ञान और सत्य के सिद्धांतों से संबंधित समस्याओं का समाधान करते हैं। दैनिक जीवन की छोटी छोटी बातों पर वे कोई ध्यान नहीं देते। वे परमेश्वर द्वारा सौंपे गए सुसमाचार प्रचार के कार्य के हर पहलू का ध्यान रखते हैं। वे हर उस समस्या के बारे में पूछते और उसका निरीक्षण करते हैं जिसे वे महसूस कर पाते या जिसका पता लगा पाते हैं। उसी समय समस्या का समाधान ना कर पाए तो वे अन्य अगुवाओं के साथ मिलकर संगति करते और सत्य के सिद्धांत खोजते हैं और उसे हल करने के तरीकों के बारे में सोचते हैं। यदि कोई बड़ी समस्या दिखे जिसका वे पक्का समाधान नहीं कर सकते, वे तुरंत ऊपर वाले से सहायता मांगते हैं ताकि वे उन्हें संभाल सकें और उनका समाधान करें। ऐसे अगुआ और कार्यकर्ता अपने काम में सिद्धांतों पर चलने वाले होते हैं। चाहे कोई समस्या हो, अगर उन्होंने उसे देख लिया है, उसके बारे में सुन या जान लिया है, तो वे उसे छोड़ते नहीं और हर समस्या को हल कर पाते हैं। वे गारंटी देते हैं कि कोई समस्या हल ना भी हुई तो वो दोबारा पैदा नहीं होगी। आमीन। आमीन। अगुवाओं और कार्यकर्ताओं से परमेश्वर क्या चाहता है, ये जानकर मैं बहुत शर्मिंदा हुई। सुसमाचार कार्य के लिए मैंने बोझ नहीं उठाया। मैं सुसमाचार कार्य की फौरन खोज खबर लेने में तो विफल थी ही। मुझे भाई बहनों की हालत की गहरी समझ भी नहीं थी। जैसे शिन्यू एक समूह अगुआ थी जिसके साथ काम करना मुश्किल था। मुझे संगति कर इसका हल निकालना चाहिए था, लेकिन मैंने उसे संक्षेप में समस्या बताकर छुट्टी पा ली और इसकी गहरी समझ हासिल करने के लिए दूसरों से बात नहीं की। मैंने उसकी समस्या की प्रकृति और इसके नतीजों को भी उजागर नहीं किया। उसके बाद वो बदली भी या नहीं, मैंने ये पूछताछ नहीं की। मैंने सोचा नहीं कि ये उसके सार का मसला है या वह भ्रष्टता दिखा रही है, वह समूह अगुआ होने योग्य है या नहीं। मैंने ये नहीं सोचा, न ज्यादा ध्यान दिया। इसलिए उसकी समस्याएं कभी हल हुई ही नहीं और सुसमाचार कार्य भी प्रभावित हुआ। हाँ। बाद में मैंने देखा कि शिन्यू अब भी घमंडी, दंभी और निरंकुश है और मुझे उसके साथ संगति करनी चाहिए, वरना काम में देरी होगी। बिल्कुल। पर मैं पचड़े में नहीं पड़ना चाहती थी, तो मैंने कुछ नहीं किया। मैं अब भी बस अधूरे मन से हल निकाल रही थी। समस्या का जिक्र भर करके मैं सतही उपायों से संतुष्ट थी। समस्या वाकई हल हुई या नहीं, मैंने इस पर सिर नहीं खपाया। मैं गैर जिम्मेदार थी, ना ही अपना काम कर रही थी और ना कोई व्यवहारिक कार्य। झूठे अगुआ ऐसा ही करते हैं। कलीसिया ने इस उम्मीद से मुझे सुसमाचार कार्य का प्रभारी बनाया कि मैं परमेश्वर की अपेक्षाओं के अनुसार अपना कर्तव्य पूरा करूंगी और अपने काम के प्रति गंभीर और जिम्मेदार रहूंगी, और मैं सत्य के सिद्धांतों के सहारे भाई बहनों के मसले हल कर सकूंगी ताकि सुसमाचार का कार्य सुगमता से चलता रहे। लेकिन इसके बजाय जब समस्याएं पैदा हुई और समाधान की जरूरत पड़ी, तो मैंने ये सोचकर कुछ नहीं किया कि मुसीबत जितनी कम उतनी अच्छी। मैं झूठी अगुआ की तरह बर्ताव करते हुए सुसमाचार कार्य में अड़ंगे डाल रही थी। अपने कर्तव्य के प्रति मेरा रवैया परमेश्वर को चिढ़ाने वाला था। बिल्कुल। उसके बाद मैंने वास्तविक कार्य करने में अपनी नाकामी का असली कारण खोजा और उस पर विचार किया। मैंने परमेश्वर के वचनों में ये पढ़ा। हाँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, अपने काम में अगुवाओं और कार्यकर्ताओं को परमेश्वर की इच्छा पर ध्यान देना और उसके प्रति वफादार रहना चाहिए। उनके लिए व्यवहार करने का सबसे अच्छा तरीका सक्रिय रूप से समस्याओं को पहचानना
और हल करना है। उन्हें निष्क्रिय नहीं रहना चाहिए, खासकर जब उनके पास मार्गदर्शन करने के लिए ये व्यावहारिक वचन और संगति हो। उन्हें सत्य पर संगति करके व्यावहारिक समस्याओं और कठिनाइयों को पूरी तरह से हल करने की पहल करनी चाहिए। उन्हें अपना काम अच्छी तरह से करना चाहिए, उसकी प्रगति पर तुरंत और सक्रिय रूप से अनुवर्ती कार्रवाई करनी चाहिए। वे ऊपर से मिलने वाले आदेशों और प्रेरणाओं का इंतजार नहीं कर सकते जो उन्हें कार्य करने के लिए बाध्य करें। यदि अगुवा और कार्यकर्ता हमेशा निष्क्रिय और प्रतिक्रियाशील रहेंगे, तो इसका अर्थ है कि वे वास्तविक कार्य नहीं कर रहे हैं। वे परमेश्वर द्वारा उपयोग किए जाने योग्य नहीं हैं। उन्हें बर्खास्त करके कोई दूसरा काम दे दिया जाना चाहिए। फिलहाल ऐसे बहुत से अगुवा और कार्यकर्ता हैं जो अपने काम में बहुत निष्क्रिय हैं। वे तभी थोड़ा बहुत काम करते हैं जब ऊपर वाला उन्हें आदेश देता है और काम करने के लिए मजबूर करता है, अन्यथा वे सुस्त पड़ जाते हैं और टाल मटोल करते हैं। कुछ कलीसियाओं में काम में काफी अस्त व्यस्तता होती है। वहां काम करने वाले कुछ लोग बेहद आलसी और लापरवाह होते हैं और उनके काम का कोई वास्तविक परिणाम नहीं मिलता। हो सकता है कि ये समस्याएं बहुत गंभीर और बेहद खराब प्रकृति की हों, लेकिन उन कलीसियाओं के अगुवा और कार्यकर्ता अभी भी सरकारी कर्मचारियों की तरह ही काम करते हैं। वे न तो कोई वास्तविक कार्य कर पाते हैं, न ही समस्याओं को पहचानकर उन्हें हल कर पाते हैं। इससे कलीसिया का काम रुक जाता है और फिर काम ठप ही पड़ जाता है। जब भी किसी कलीसिया का काम बुरी तरह से अस्त व्यस्त होता है, व्यवस्था का चिन्ह भी नदारद होता है, तो ये तय है कि उसका प्रभारी कोई झूठा अगुवा है। जिस किसी कलीसिया की कमान झूठे अगुवा के हाथ होती है, उस कलीसिया का सारा काम पूरी तरह से गड़बड़ और एकदम अस्त व्यस्त मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। जब लोग आवश्यक काम के प्रति भी एकदम लापरवाह होते हैं, तो इसका मतलब क्या है? ये कहना सही होगा कि वे कोई भार वहन नहीं करते, बेहद आलसी भी होते हैं। वे आराम के लिए तड़पते रहते हैं, मौका मिलते ही आराम तलबी करते हैं और किसी भी अतिरिक्त परेशानी से बचने की कोशिश करते हैं। ये आलसी लोग अक्सर सोचते हैं, मैं इसके बारे में इतनी चिंता क्यों करूं? बहुत ज्यादा चिंता करने से मैं जल्दी बूढ़ा हो जाऊंगा। ऐसा करके, इतना भाग दौड़ करके और अपने आप को इतना थकाकर मुझे क्या लाभ होगा? अगर मैं जी तोड़ मेहनत करके बीमार पड़ गया तो मेरे पास तो इलाज के लिए पैसे भी नहीं हैं। और जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो मेरी देखभाल कौन करेगा? ये आलसी लोग इतने निष्क्रिय और पिछड़े होते हैं, उनमें रत्ती भर भी सत्य नहीं होता और वे कुछ भी स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते। जाहिर है कि वे भ्रमित लोगों का एक समूह हैं, है ना? वे सब भ्रमित होते हैं, वे सत्य से बेखबर होते हैं और उन्हें इसमें कोई दिलचस्पी नहीं होती। तो उन्हें कैसे बचाया जा सकता है? लोग हमेशा अनुशासनहीन और आलसी क्यों होते हैं? मानो वे नींद में चलते हुए जीवन गुजार रहे हों। ये उनकी प्रकृति की
एक समस्या से जुड़ा है। मानव प्रकृति में एक प्रकार का आलस्य होता है। लोग चाहे कोई भी कार्य कर रहे हों, उन्हें हमेशा किसी के द्वारा निगरानी किए जाने और उन्हें प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता होती है। कभी कभी लोग देह के विचारों में डूबे रहते हैं, शारीरिक आराम के लिए तरसते हैं। अपने लिए उनके पास हमेशा एक आकस्मिक योजना होती है। ये लोग बड़े धूर्त होते हैं और वे वास्तव में अच्छे लोग नहीं होते। वे कभी भरसक प्रयास नहीं करते, चाहे वे कोई भी महत्वपूर्ण कर्तव्य क्यों ना निभा रहे हों। ये गैर जिम्मेदार और विश्वासघाती होना है। ये अकर्मण्य झूठे अगुआ एक अगुआ या कर्मी होने को सुख भोगने का पद मानते हैं। किसी अगुआ द्वारा कर्तव्य पालन और कार्य निष्पादन को ऐसे लोग एक बाधा और झंझट समझते हैं। उनके दिल में कलीसिया के कार्य के प्रति अवज्ञा का भाव होता है। अगर उनसे कार्य पर नजर रखने या उसमें आ रही समस्याओं का पता लगाने और फिर उसका अनुसरण कर उसे हल करने को कहा जाए, तो ऐसा करने की उनकी जरा भी इच्छा नहीं होती। अगुवाओं और कर्मियों का यही तो काम होता है। ये उनका कार्य है। यदि तुम ऐसा नहीं करते, यदि तुम इसे करने के इच्छुक नहीं हो, तो फिर तुम अगुआ या कर्मी क्यों बनना चाहते हो? तुम अपने कर्तव्य का पालन परमेश्वर की इच्छा के प्रति सचेत रहने के लिए करते हो या अफसरशाही के तमगे का आनंद लेने के लिए करते हो? अगर तुम किसी आधिकारिक पद पर बैठने की इच्छा रखते हो, तो क्या अगुआ बनना तुम्हारी बेशर्मी नहीं है? इससे ज्यादा गिरा हुआ चरित्र नहीं हो सकता। इन लोगों में स्वाभिमान नाम की कोई चीज नहीं होती। ये लोग बेशर्म होते हैं। अगर तुम दैहिक सुख का आनंद लेना चाहते हो, तो जल्दी से वापस संसार में जाओ और उसके लिए प्रयास करो। अपनी क्षमता के अनुसार उसे पकड़ो और छीन लो। कोई दखल नहीं देगा। परमेश्वर का घर परमेश्वर के चुने हुए लोगों के लिए अपने कर्तव्य निभाने और उसकी आराधना करने का स्थान है। ये लोगों के लिए सत्य का अनुसरण करने और बचाए जाने का स्थान है। ये किसी के लिए दैहिक सुख का आनंद लेने का स्थान नहीं है। लोगों को दुलारने वाली जगह तो बिल्कुल भी नहीं है। झूठे अगुआ ऐसे किस्म के लोग होते हैं जिन्हें कोई शर्म नहीं होती। वे बेशर्म, निर्लज्ज और बुद्धिहीन होते हैं। उन्हें कोई भी वास्तविक कार्य दे दो, वे उसे महत्वपूर्ण नहीं मानते। वे उस पर कोई खास ध्यान नहीं देते। वे जवाब तो अच्छे देते हैं, लेकिन कोई वास्तविक कार्य नहीं करते। क्या ये नैतिकता की कमी नहीं है? कुछ लोग चाहे जो भी काम करें या कोई भी कर्तव्य निभाएं, वे उसमें सफल नहीं हो पाते। ये उनके लिए बहुत अधिक होता है। वे किसी भी उस दायित्व या जिम्मेदारी को निभाने में असमर्थ होते हैं जो लोगों को निभानी चाहिए। क्या वे कचरा नहीं हैं? क्या वे अभी भी इंसान कहलाने लायक हैं? कम अक्ल लोगों, मानसिक रूप से विकलांगों और जो शारीरिक अक्षमताओं से ग्रस्त हैं, उन्हें छोड़कर क्या कोई ऐसा जीवित व्यक्ति है जिसे अपने कर्तव्यों का पालन और अपनी जिम्मेदारियों को पूरा नहीं करना चाहिए? लेकिन इस तरह के लोग धूर्त होते हैं और हमेशा बेईमानी करते हैं और अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं करना चाहते।
निहितार्थ ये है कि वे एक सही व्यक्ति की तरह आचरण नहीं करना चाहते। परमेश्वर ने उन्हें क्षमता और गुण दिए, उसने उन्हें इंसान बनने का अवसर दिया, लेकिन वे अपने कर्तव्य पालन में इनका इस्तेमाल नहीं कर पाते। वे कुछ नहीं करते, लेकिन हर चीज का आनंद लेना चाहते हैं। क्या ऐसा व्यक्ति मनुष्य कहलाने लायक भी है? उन्हें कोई भी काम दे दिया जाए, चाहे वो महत्वपूर्ण हो या सामान्य, कठिन हो या सरल, वे हमेशा लापरवाह और अनमने, आलसी और धूर्त बने रहते हैं। समस्याएं आने पर अपनी जिम्मेदारी दूसरों पर थोपने की कोशिश करते हैं। वे कोई जिम्मेदारी नहीं लेते, अपना परजीवी जीवन जीते रहना चाहते हैं। क्या वे बेकार कचरा नहीं हैं? आमीन। आमीन। उसके वचनों से मुझे काफी गहरी पीड़ा हुई। पूरे समय अगुवाओं की जिम्मेदारियों पर परमेश्वर गहन रूप से संगति करता रहा, लेकिन मैंने इसमें प्रवेश नहीं किया। मैं आलसी और गैर जिम्मेदार बनी रही और देह की इच्छाओं में उलझी रही और अपने काम में कोई नतीजे नहीं दे रही थी। मैं परजीवी जैसी और निकम्मी थी जिसे परमेश्वर उजागर करता है। शिन्यू की समस्या देखते हुए मुझे पता था कि ये मसला अभी हल नहीं हुआ है। फिर भी मैंने धूर्त बंद सिर्फ खुद को परेशानी से बचाने का काम किया। मुझे एहसास हुआ कि मेरा काम अक्सर बेअसर इसीलिए रहता है क्योंकि मैं आलसी हूं और सिर्फ अपने आराम की चिंता करती हूं। बिल्कुल। पहले जब सुसमाचार साझा करने में दूसरों को परेशानी होती थी या सिद्धांतों को लेकर कुछ शंकाएं होती थी, तो मैं समाधान के लिए उनके साथ संगति करती थी। लेकिन उनमें से कुछ की प्रगति सुस्त या समस्याएं जटिल होने के कारण मुझे लगा कि उनकी मदद करना मुसीबत भरा और मेहनत की बर्बादी है। मुझे सत्य खोजकर सोच समझकर उनसे धैर्यपूर्वक संगति करनी पड़ती। तो मैंने इससे बचना चाहा और मुश्किल मसलों को दबाती रही। बड़ी समस्याओं को मैंने कम आंका और छोटी समस्याओं की परवाह नहीं की। इसलिए बहुतेरे मसले कभी हल हुए ही नहीं। समस्याएं दूर किए बिना मैं देह सुख में उलझी रही। लिहाजा लंबे समय तक सुसमाचार कार्य आगे नहीं बढ़ा। ये सिर्फ इसलिए कि मैं प्रकृति से आलसी थी, देह सुख को अहमियत देती थी और अपने कर्तव्य के प्रति समर्पित या जिम्मेदार नहीं थी। बिल्कुल। मैंने परमेश्वर के वचनों को याद किया। ये गंभीर लापरवाही है। तुमने वह रवैया और उत्तरदायित्व का बोध खो दिया है जो अगुआ पद पर आसीन व्यक्ति में होना चाहिए। क्या ऐसा व्यक्ति मनुष्य कहलाने लायक भी है? नहीं। अगुआ होने के नाते ये मेरी जिम्मेदारी थी कि सभी मसलों के समाधान के लिए मैं हर संभव काम करूं। लेकिन मैं सही रास्ते पर नहीं चल रही थी। मैं हमेशा अपने आराम के बारे में सोचती थी। वास्तविक कार्रवाई या कार्य करना पड़ता तो मैं बच निकलती थी। इससे कलीसियाई कार्य और भाई बहनों के जीवन प्रवेश को क्षति पहुंची। इस तरह से अपना काम करना गंभीर लापरवाही थी। बिल्कुल। पिछले दिनों मेरी हालत भी ऐसी ही थी। हाँ। मैंने देखा कि सिंचन कार्यकर्ता नए सदस्यों की समस्या को नहीं पकड़ पा रहे हैं, तो मुझे तुरंत समाधान निकालना चाहिए था। लेकिन मैंने सोचा कि इसमें कितनी सारी मेहनत लगेगी, इसलिए मैंने वास्तविक मदद किए बिना हर एक की कमियां बताकर छुट्टी पा ली। नतीजतन उनकी समस्याएं हल नहीं हुई। इसके बाद मैंने सोचा कि वास्तविक कार्य किए बिना अपने रुतबे के फायदे उठाकर क्या मैं कलीसिया के कार्य को नुकसान नहीं पहुंचा रही हूं? यह कितना अनैतिक है। बिल्कुल है। इंसान की भ्रष्टता दूर करने के परमेश्वर के अंत के दिनों के कार्य में उसने लाखों वचन व्यक्त किए हैं। उसके कार्य में उपदेश, ताड़ना व चेतावनी देना, न्याय करना और उजागर करना, हमारे साथ संगति करने के लिए प्रत्येक साधन का प्रयोग करना शामिल था ताकि हम सत्य में प्रवेश करने में सक्षम रहें। उस मानव जाति को बचाने के लिए जिसे शैतान भ्रष्ट कर चुका है, परमेश्वर ने इतनी परेशानी और पीड़ा सही है, खुद को अधिक खपाया है और कीमत चुकाई है। हाँ,
लेकिन परमेश्वर से सत्य का पोषण पाने के बावजूद मैंने उसके घर में एक अहम कार्य संभालते हुए उसके प्रेम का मूल्य नहीं चुकाया। अपने काम के लिए मैं कष्ट उठाने या कीमत चुकाने में असफल थी। गंभीर कार्रवाई और कुछ वास्तविक कार्य करने की जरूरत पड़ते ही मैं भाग खड़ी हुई। मैं जरा से प्रयास के बदले परमेश्वर से हमेशा इनाम और आशीष पाना चाहती थी। मैं बहुत स्वार्थी और दुष्ट थी। मुझ में अंतरात्मा और समझ नहीं थी। आखिरकार मैंने समझा कि हमेशा देह सुख के बारे में सोचने और आराम के लिए तड़पते रहने का अर्थ तो गरिमा के बिना जीना और भरोसे लायक ना होना है। मैं एक आलसी और झूठी अगुआ थी। उस तरह काम करने से मुझे क्षणिक आराम तो मिला, लेकिन अपने आलस्य के मारे मैं सत्य जानने के मौके गंवाती रही। आखिरकार परमेश्वर मुझे बहिष्कृत कर देगा। बिल्कुल। मैं थोड़ा बचाने के फेर में बहुत गंवा रही थी। मैं कितनी मूर्ख थी। मुझे बाइबल की ये बात याद आई, और निश्चिंत रहने के कारण मूढ़ लोग नष्ट होंगे। आमीन। ये बिल्कुल सच है। मैं कुछ ऐसे भाई बहनों को जानती थी जिन्होंने वास्तविक कार्य करने के बजाय अपने देह सुख और आराम की चिंता की, इसीलिए उन्हें बर्खास्त कर दिया गया। आराम की लालसा रखना परमेश्वर को रुष्ट करता है, और इससे आप उद्धार का अवसर भी गंवा सकते हैं। बिल्कुल। परमेश्वर पवित्र और धार्मिक है, और वह कार्य में मेरे इरादे जांचता है। मैं उस तरह कार्य नहीं कर पाई। ईश गृह में दैहिक सुख पाने की लालसा नहीं की जानी चाहिए। यहाँ तो मुझे अपना कर्तव्य निभाना और सत्य का अभ्यास करना है। यकीनन। मैंने ये कर्तव्य स्वीकारा है, इसीलिए इसे ठीक से पूरा करने में अपना सब कुछ झोंकना चाहिए। प्रायश्चित करते हुए मैंने प्रार्थना की, हे परमेश्वर, ऐसे हालात बनाने के लिए धन्यवाद, ताकि मैं देख सकूं कि मैंने कर्तव्य से ज्यादा दैहिक सुख को चाहा और बिल्कुल जिम्मेदार नहीं रही। अब से मैं अपने कर्तव्य में अपना भरसक प्रयास करना चाहती हूँ और प्रायश्चित करना चाहती हूँ। तुम्हारी संगति मेरे लिए एक चेतावनी है। परमेश्वर का कार्य पूरा होने वाला है। ऐसे में अगर हम अपने कर्तव्य में आराम के पीछे भागते रहे तो हमारा बहिष्कृत होना तय है। हाँ, उसके बाद परमेश्वर के वचनों को पढ़कर सत्य खोजकर और आत्मचिंतन करके मैंने पाया कि मेरा नजरिया गलत था। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, अगुवाओं और कार्यकर्ताओं को विभिन्न स्रोतों से महत्वपूर्ण कार्य की देखरेख करने वालों, सुसमाचार साझा करने का निर्देश देने वालों, प्रत्येक समूह के अगुवाओं, फिल्म समूह के निर्देशक आदि की समझ प्राप्त करनी चाहिए। इससे पहले कि वे इन लोगों के बारे में सुनिश्चित हो सकें, उन्हें इन लोगों का गहन अवलोकन और परीक्षण करना चाहिए। केवल इस तरह से लोगों को काम सौंपकर ही वे ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि व्यवस्थाएं सही हैं और लोग अपने कार्य में प्रभावी होंगे। कुछ लोग कहते हैं, सभी अविश्वासी कहते हैं, उन लोगों पर संदेह न करो जिन्हें तुम काम पर रखते हो, और जिन लोगों पर तुम संदेह करते हो उन्हें काम पर मत रखो। परमेश्वर का घर इतना शक्की कैसे हो सकता है? वे सभी विश्वासी हैं। वे कितने बुरे हो सकते हैं? क्या वे सभी अच्छे लोग नहीं हैं? कलीसिया को उन्हें क्यों जानना चाहिए? उन पर नजर क्यों रखनी चाहिए और उनका अवलोकन क्यों करना चाहिए? क्या ये बातें मान्य हैं? क्या वे समस्यात्मक हैं? क्या किसी को जानना और उसका गहराई से निरीक्षण करना और उसके साथ निकटता से बातचीत करना सिद्धांतों का पालन करना है? ये सिद्धांतों का पूर्ण अनुपालन करना है। ये किन सिद्धांतों के अनुरूप है? अगुवाओं और कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारियों की मत संख्या 4। विभिन्न कार्यों के निरीक्षकों और विभिन्न महत्वपूर्ण कार्यों के लिए जिम्मेदार कर्मियों की परिस्थितियों से अवगत रहो और आवश्यकता अनुसार तुरंत उनका काम या उन्हें बदलो,
ताकि अनुपयुक्त लोगों को काम पर रखने से होने वाला नुकसान रोका या कम किया जा सके और कार्य की दक्षता और सुचारू प्रगति की गारंटी दी जा सके। ये एक अच्छा संदर्भ बिंदु है, लेकिन ऐसा करने का वास्तविक कारण क्या है? ऐसा इसलिए है क्योंकि लोगों का स्वभाव भ्रष्ट है। हालांकि आज बहुत से लोग कर्तव्य का निर्वहन करते हैं, लेकिन कुछ ही लोग सत्य का अनुसरण करते हैं। लोग अपने कर्तव्य पालन के दौरान सत्य का अनुसरण करते हुए सत्य की वास्तविकता में प्रवेश कम ही करते हैं। अधिकांश लोगों के काम करने के तरीके में कोई सिद्धांत नहीं होते। वे अब भी सच्चाई से परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करते। केवल जबान से कहते हैं कि उन्हें सत्य से प्रेम है, सत्य का अनुसरण करने और सत्य के लिए प्रयास करने के इच्छुक हैं। लेकिन पता नहीं उनका ये संकल्प कितने दिनों तक टिकेगा। जो लोग सत्य का अनुसरण नहीं करते, उनका भ्रष्ट स्वभाव किसी भी समय या स्थान पर बाहर आ सकता है। जो लोग सत्य का अनुसरण नहीं करते, उनमें अपने कर्तव्य के प्रति जिम्मेदारी की भावना नहीं होती। वे अक्सर लापरवाह और अनमने होते हैं, मन मर्जी से कार्य करते हैं, यहां तक कि काट छांट और निपटारा स्वीकार नहीं कर पाते। जो लोग सत्य का अनुसरण नहीं करते, वे नकारात्मक और कमजोर होते ही हार मान लेते हैं। ऐसा अक्सर होता रहता है। ये सबसे आम बात है। सत्य का अनुसरण न करने वाले लोगों का व्यवहार ऐसा ही होता है, और इसलिए जब लोगों को सत्य की प्राप्ति नहीं होती, तो वे भरोसेमंद और विश्वास योग्य नहीं होते। उनके भरोसेमंद न होने का क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जब उन्हें कठिनाइयों या असफलताओं का सामना करना पड़ता है, तो बहुत संभव है कि वे गिर पड़ें और नकारात्मक और कमजोर हो जाएं। जो व्यक्ति अक्सर नकारात्मक और कमजोर हो जाता है, क्या वो भरोसेमंद होता है? बिल्कुल नहीं। लेकिन जो लोग सत्य समझते हैं, वे अलग ही होते हैं। जो लोग वास्तव में सत्य की समझ रखते हैं, उनके अंदर परमेश्वर का भय मानने वाला, उसकी आज्ञा का पालन करने वाला हृदय होता है। एक ऐसा हृदय जो परमेश्वर की आज्ञा का पालन करता है। और जिन लोगों में परमेश्वर का भय मानने वाला हृदय होता है, वही लोग भरोसेमंद होते हैं। जिनमें परमेश्वर का भय मानने वाला हृदय नहीं होता, वे लोग भरोसेमंद नहीं होते। जिनमें परमेश्वर का भय मानने वाला हृदय नहीं होता, उनसे कैसे संपर्क किया जाना चाहिए? उन्हें प्रेम पूर्वक सहायता और सहारा देना चाहिए। जब वे कर्तव्य निभा रहे हों, तो उनकी अधिक निगरानी करनी चाहिए। अधिक से अधिक मदद कर उनका मार्गदर्शन करना चाहिए। तभी वे अपना कार्य प्रभावी ढंग से कर पाएंगे। और ऐसा करने का उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य परमेश्वर के घर के काम को बनाए रखना है। दूसरा मकसद है समस्याओं की तुरंत पहचान करना, तुरंत उनका पोषण करना, उन्हें सहारा देना, उनसे निपटना और उनकी काट छांट करना। भटकने पर उन्हें सही मार्ग पर लाना, उनके दोषों और कमियों को दूर करना। ये लोगों के लिए फायदेमंद है। इसमें दुर्भावनापूर्ण कुछ भी नहीं है। लोगों की निगरानी करना, उन पर नजर रखना, उन्हें जानना,
ये सब उन्हें परमेश्वर में विश्वास के सही रास्ते में प्रवेश करने में मदद करने के लिए है, ताकि वे परमेश्वर की अपेक्षा और सिद्धांत के अनुसार अपना कर्तव्य निभा सकें, ताकि वे किसी प्रकार की गड़बड़ी या व्यवधान उत्पन्न न करें, ताकि वे समय बर्बाद न करें। ऐसा करना पूरी तरह से उनके और परमेश्वर के घर के कार्य के प्रति जिम्मेदारी की भावना की उपज है। इसमें कोई दुर्भावना नहीं है। आमीन। आमीन। ईश वचन बताते हैं कि हमें अपने कार्य में एक और सिद्धांत पर अमल करना चाहिए। हमें अपनी जिम्मेदारी वाले भाई बहनों पर करीबी नजर रखनी चाहिए, खासकर जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य करते हैं, क्योंकि किसी में सत्य की वास्तविकता नहीं होती और हर एक का भ्रष्ट स्वभाव होता है। इसीलिए चाहकर भी हम भ्रष्टता से बच नहीं सकते। हम हर किसी पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं कर सकते या दूर दूर रहने का रवैया नहीं अपना सकते। ये दिखाता है कि हम अपने काम में गैर जिम्मेदार हैं। बिल्कुल सही। मैं बिल्कुल वैसी ही हूँ। कभी कभी जब दूसरे लोग मेरी समस्याएं बताते हैं तो उस समय मैं खुद को बदलने की ठान लेती हूँ, लेकिन अक्सर ये पल भर का उत्साह होता है। जब इस पर अमल करने की बारी आती है तो मैं भ्रष्ट स्वभाव के कारण सत्य का अभ्यास नहीं कर पाती। बिल्कुल। इसी कारण हमें दूसरों की निगरानी और मदद की जरूरत पड़ती है, ताकि अभ्यास करके बेहतर प्रवेश कर सकें। सही कहा। हर एक में कमियां होती हैं और सत्य के सिद्धांतों की समझ नहीं होती, इसलिए हमारे काम में भूल चूक होना तय है। और कभी तो हम भ्रष्टता दिखाते हुए अपनी मर्जी से काम करते हैं। ऐसे मौकों पर अगुवाओं को निगरानी व जांच करनी चाहिए। लोगों के कार्य कैसे हो रहे हैं इसकी गहन समझ रखें, दिक्कतें खोजकर भटकावों को दूर करें और कलीसिया के कार्य में होने वाले नुकसान को रोकें। हाँ, लेकिन मैं तो निपट अंधी और मूर्ख बनी हुई थी। मुझे लगा शिन्यू ने सुसमाचार कार्य अच्छे से किया था, इसीलिए मैंने उसके बारे में चिंता नहीं की। मैंने उसे इतना महत्वपूर्ण काम सौंपा और फिर इस बारे में दोबारा नहीं सोचा। मेरी साझेदार ने बताया कि समूह में समस्याएं हैं, लेकिन मैंने उन्हें गंभीरता से नहीं लिया। जब मुझे पता चला कि शिन्यू घमंडी है और दूसरों के साथ ठीक से काम नहीं करती, तो मैं इसकी गहराई में नहीं गई। क्योंकि वह समूह अगुवा थी, तो मैंने संक्षेप में जिक्र कर सोचा कि वह सत्य खोजकर उसमें प्रवेश करेगी, इसलिए मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसा मैंने सोचा था, चीजें ठीक उससे उलट निकली। जिसकी कम चिंता की उसमें ही सबसे ज्यादा समस्याएं निकली। बिल्कुल। उसके घमंडी स्वभाव के कारण दूसरे बेबस हो गए थे और अपने काम सहजता से नहीं कर सके, क्योंकि मैं ना तो व्यवहारिक कार्य कर रही थी, ना ही चीजों और लोगों को ईश वचनों के जरिए देख रही थी। बिल्कुल। सत्य के बिना हम चीजों को साफ नहीं देख पाते, इसलिए संभव है कि ऊपरी सद्व्यवहार से धोखा खा जाएं। इसलिए अगुवाओं को खुद काम की तह में जाकर जांच और निगरानी करने की जरूरत पड़ती है, ताकि तुरंत समस्याएं खोजकर हल कर सकें और साथ ही काम का बेवजह नुकसान ना हो। तुमने बिल्कुल सही कहा। हमने बाद में उस समूह के काम की समीक्षा की और देखा कि इसमें अब भी कुछ समस्याएं हैं। सुसमाचार कार्य के जरिए उन्हें कई लोग मिले थे, लेकिन कुछ नए सदस्य सिद्धांतों के अनुरूप नहीं चल रहे थे। कुछ में अच्छी मानवता नहीं थी और उन्हें बाहर करने की जरूरत थी। ये संसाधनों की बर्बादी के साथ कलीसिया के लिए भी एक परेशानी है। हाँ, मैंने उनके काम की जितनी जांच की, उतनी ही अधिक समस्याएं मिलने लगी और उतना ही दिखता गया कि मैं पहले व्यवहारिक कार्य नहीं कर रही थी। मैं केवल सतही तौर पर देखती थी। जब काम सुगमता से आगे बढ़ता दिखता था तो मुझे लगता किसी को भी समस्या नहीं है। मैं चीजों को इतने सतही ढंग से देखती थी। मैंने जाना कि इस तरह मेरा सत्य को ना समझना कितना दयनीय है और खुद को चेताया कि भविष्य में चीजों को सत्य के अनुसार देखकर अपनी जिम्मेदारियां पूरी करूंगी और अपनी जिम्मेदारी वाले लोगों के काम की निगरानी करूंगी। मैंने ये भी महसूस किया कि परमेश्वर की ये अपेक्षा कितनी महत्वपूर्ण है कि अगुवा को स्वयं काम की गहराई में उतरना चाहिए।
ये हमें स्वीकार्य ढंग से कार्य करने के रास्ते पर ले जाता है। बिल्कुल सही बात है। सत्य के अनुसार चीजों को देखना महत्वपूर्ण है। हम यह ना देखें कि लोगों में काम के लिए बाहरी तौर पर कितनी ऊर्जा दिख रही है, बल्कि यह भी देखना है कि क्या वे सिद्धांतों पर चलते हैं। हाँ, उनका सटीक आकलन करने का यही एक उपाय है। यकीनन। उसके बाद मैंने परमेश्वर के और वचन पढ़े। यदि तुम एक निश्चित स्तर की क्षमता रखते हो, तुम जिस दायरे में निरीक्षण करते हो उससे जुड़े पेशेवर कौशल को समझते हो, तो कर्तव्य के प्रति निष्ठावान होने के लिए तुम्हें बस एक वाक्यांश पूरा करना है। कौन सा वाक्यांश? पूरे दिल से कार्य करो। यदि तुम अपना दिल चीजों और लोगों में लगाओगे तो तुम कर्तव्य के प्रति निष्ठावान और जिम्मेदार बन पाओगे। लेकिन क्या इस वाक्यांश का अभ्यास करना आसान है? तुम इसे व्यवहार में कैसे लाओगे? दिल को किसी चीज में लगाने का मतलब है कि सूंघने के लिए नाक और सुनने के लिए कान का नहीं, अपने दिल का इस्तेमाल करो। यदि कोई व्यक्ति किसी चीज में अपना दिल लगाता है तो जब उसकी आंखें किसी को कुछ करते या खुद को अभिव्यक्त करते या किसी चीज के प्रति किसी प्रकार की प्रतिक्रिया देखती हैं, या जब उसके कान कुछ लोगों की बातें, आवाजें या तर्क सुनते हैं, इन बातों पर विचार और मनन करने के लिए अपने हृदय का उपयोग करके उनके दिमाग में कुछ ख्याल, विचार और दृष्टिकोण पैदा होता है। ये सभी ख्याल, विचार और दृष्टिकोण उस व्यक्ति या वस्तु की गहरी, वास्तविक और सही समझ देंगे और साथ ही उपयुक्त एवं सही निर्णय और सिद्धांतों को जन्म देंगे। ऐसे किसी चीज में दिल लगाकर ही एक व्यक्ति अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठा दिखा सकता है। आमीन। ईश वचनों ने मुझे अभ्यास का मार्ग दिखाया। मुझे अपना काम ठीक से करने के लिए सतर्क और जिम्मेदार बनना सीखना होगा। अपने हृदय में प्रवेश करने और अपने काम में समस्याएं खोजने के लिए मैं जो कुछ देखती सुनती थी उसके लिए वास्तविक कदम उठाने होंगे। वरना मैं समस्याओं के प्रति आंखें मूंद कर काम करती रहती। सही कहा। मुझे अपनी सामर्थ्य के अनुसार समस्याएं हल करनी थी। कोई चीज ठीक ना लगने पर वरिष्ठ लोगों की मदद लेनी थी। मैं जो कर सकती थी उसे करना और हासिल करना था। अपनी जिम्मेदारियां पूरी करनी थी। अंतरात्मा साफ रखनी थी। परमेश्वर की जांच स्वीकारनी थी। कर्तव्य निभाते वक्त अपनी धारणाओं व कल्पनाओं पर निर्भर नहीं रह सकती थी। समस्याओं का समाधान होने तक मुझे ईश अपेक्षाओं के अनुसार चलना था। हाँ, हालांकि अब भी हमारे काम में कई दिक्कतें थीं, लेकिन उन्हें दूर करने के लिए मुझे पूरा प्रयास करना था। और काम चाहे जितना अच्छा हो रहा हो, अपना पूरा मन लगाकर अपनी जिम्मेदारियां पूरी करना सीखना था। परमेश्वर के घर के लिए सुसमाचार का कार्य महत्वपूर्ण है। इस नाजुक एवं अंत समय में अगर मैं अपने काम को हल्के में लेना जारी रखूंगी, आराम की लालसा व अपने हितों की सुरक्षा करती रहूंगी, तो यह जीने का घृणित तरीका होगा। हाँ। इसलिए मैंने प्रार्थना की, हे परमेश्वर, मेरा आध्यात्मिक कद छोटा है और बहुत काबिल भी नहीं हूँ, लेकिन मैं अपने काम में सब कुछ न्यौछावर कर तुम्हारी अपेक्षानुसार अभ्यास करना चाहती हूँ। हाल ही में मैंने देखा कि कलीसिया का सुसमाचार कार्य बहुत प्रभावी नहीं था, क्योंकि कुछ सुसमाचार कार्यकर्ता नए थे जो ईश कार्य की गवाही देने का सत्य नहीं समझते थे। इसलिए उन्हें कुछ व्यवहारिक निर्देश देने के लिए मैंने ली मेई को भेजा। पहले मैंने उसके साथ संभावित सुसमाचार प्राप्तकर्ताओं की धार्मिक धारणाओं का विश्लेषण करने व सुसमाचार कार्यकर्ताओं के मसले समझने में समय लगाया। लेकिन बाद में जब मेरा अपना ही काम बढ़ गया, मैंने ये सारी समस्याएं ली मेई को सौंपने की सोची, ताकि मुझे उनकी चिंता न करनी पड़े। ऐसा सोचते ही मुझे आत्मग्लानि होने लगी। सुसमाचार कार्य ठीक से नहीं चल रहा था और ली मेई ने खुद जाकर समस्याएं जानने के बाद मुझसे चर्चा करनी चाहिए, लेकिन मैं एक नौकरशाह की तर्ज पर ये कठिन काम उसके माथे मर देना चाहती थी जो घिनौना था। बिल्कुल। इसलिए मैंने प्रार्थना की और सचेत होकर दैहिक इच्छाओं को त्याग दिया। ली मेई ने समस्याओं पर प्रतिक्रिया दी तो मैं उसके साथ संगति करने और उनके समाधान के लिए सत्य खोजने में व्यवहारिक तौर से शामिल हो गई। इस व्यवहारिक सहयोग से मैं समूह के कार्य और प्रगति के बारे में बहुत तेजी से समझ सकती थी।
सुसमाचार कार्यकर्ताओं की समस्याओं और परेशानियों का समाधान करने में सक्षम थी। इस व्यावहारिक सहयोग में मैंने परमेश्वर का मार्गदर्शन देखा। कुछ नए सुसमाचार कार्यकर्ताओं को अब सिद्धांत समझ में आने लगे। सुसमाचार कार्य अधिक फलदायी हो गया और कुछ नए सदस्य परमेश्वर का नया कार्य स्वीकार कर इसमें जुट गए। बहुत बढ़िया। बिल्कुल। कुछ दिनों से मैं अपने काम में ज्यादा समय और ऊर्जा खपा रही हूँ, लेकिन जब इसमें मन से जुटती हूँ तो मुझे ये कठिन या थकाऊ नहीं लगता। बिल्कुल। मैं सत्य के अधिक सिद्धांत समझ गई हूँ और परमेश्वर के समक्ष प्रार्थना में शांत रहकर और समस्याएं होने पर समाधान खोज लेने से मैं परमेश्वर की ओर करीब पहुंच चुकी हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद। व्यवहारिक कार्य करना शांति का अनुभव करने का तरीका है। बिल्कुल है। अब भी मेरे काम में बहुत सारी कमियां हैं और इसे ठीक से करने के लिए लंबा रास्ता तय करना है, लेकिन अपने अनुभवों के जरिए मैंने व्यवहारिक कार्य ना करने पर आत्मचिंतन कर सबक सीख लिया है। मुझे भविष्य में काम करने की दिशा मिल चुकी है। बहुत बढ़िया। मैंने ईश वचनों के प्रकाशन और मार्गदर्शन से ही ये सब हासिल किया है। परमेश्वर का धन्यवाद।